बाहर जाने का परमिशन है? नहीं सर, तो गोली बंदूक आया कहाँ से, ये सवाल ये पता नहीं सर। गार्ड सही से चेक नहीं करता है। कौन? और गार्डिंग के लिए पुलिस अंदर रहती है या नहीं? आप लोग क्या करते हैं? प्राइवेट गार्ड रहते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए विशेष खबर है। आपको पता है कि पूर्णिया में किस तरह से बाल गृह में शूट आउट हुआ है, 2 लोग मारे गए हैं और 5 बाल कैदी फरार हो गए हैं। आखिर ये क्यों और कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा? जो बाल गृह होता है जहां पर रिमांड होम में बच्चे करीब 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे रहते हैं, नाबालिग बच्चों को ही यहां रखा जाता है। छोटे मोटे आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद उनको सुधारने के लिए रिमांड होम में रखा जाता है। लेकिन ये बच्चे यहाँ सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, उन्हें यहाँ सुधारा जा रहा है या बिगाड़ा जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि जिस तरह से फिल्मी अंदाज में बच्चों के पास बंदूक पहुंच गई बाल गृह के अंदर और बच्चों ने लहराते हुए बंदूक बालगृह के फादर को गोली मार दी, एक कर्मचारी को गोली मार दी, यानी 2 हत्याएं कर दी और दिन दहाड़े हत्या करके पूरे बालगृह को अपने कब्जे में ले लिया और 5 कैदियों को भगा भी ले गए अपने साथ। तो ये बहुत बड़ा मामला है। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो रिमांड होम है ये किस लिए है? अगर यहाँ पर सातिर बदमाशों को रखने के लिए ये रिमांड होम है या जो भटके भूले बिसरे बच्चे हैं जिन्होंने गलती से कोई अपराध कर दिया है जाने अनजाने में, उनको सुधारने के लिए है। रिमांड होम तो सुधारने के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। और कई ऐसे सबूत सिटी पोस्ट के हाथ लगे हैं जिससे पता चल रहा है कि ये रिमांड होम बच्चों को सुधारने वाले नहीं हैं बल्कि बच्चों को बिगाड़ने वाले हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर बन गया है बच्चों को अपराध की शिक्षा देने का, यानी बच्चे कैसे सातिर अपराधी बनेंगे उसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। अंदर बंदूक पहुँच गया और बंदूक चलाना भी बच्चे जान गए और अंदर में सिरप, कफ सिरप पहुंच रहा है, बड़ी खेप पहुंच रही है। और उस सिरप का क्या हो रहा है? बच्चों को खांसी नहीं हुआ है, वो खांसी मिटाने के लिए सिरप नहीं पी रहे हैं बल्कि वो सिरप पी रहे हैं, कोरेक्स सिरप है, वो पी रहे हैं नशा के लिए। यानी जब शराब नहीं मिलती है तो शराबी कोरेक्स कफ सिरप को पीकर अपनी कमी की भरपाई करते हैं, शराब की कमी की। यानी कहा जाता है कि इतना अल्कोहल ज़्यादा होता है इस कफ सिरप में कि 1 बोतल अगर कफ सिरप कोई पी ले तो ये आधी बोतल शराब का काम कर देता है। तो शराब नहीं मिल रही है बिहार में, पूरी तरह से शराबबंदी है और बच्चों को किसी ने लत डाल दी है शराब पीने की, तो शराब नहीं मिल रही है तो बच्चे अब कोरेक्स कफ सिरप पी रहे हैं। तो कोरेक्स कफ सिरप पीने की बच्चों की को आदत कैसे पड़ी? कैसे उनको पता चला कि इस कफ सिरप में अल्कोहल ज़्यादा होता है, इससे नशा होता है? कौन उनके लिए कोरेक्स कफ सिरप इतनी बड़ी मात्रा में पहुंचा रहा था जेल के अंदर? ये कई सवाल हैं। यानी बच्चे जो यहाँ पर सुधारने के लिए रखे गए हैं उनको नशे की लत धराई जा रही थी, उनको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। क्या किया जा रहा था कि बच्चे अचानक जो सुधरने के लिए आए थे सातिर अपराधी के रूप में नजर आने लगे। उन्होंने पूरे जेल को कब्जे में ले लिया, शूट आउट को अंजाम दे दिया, 2 हत्याएं कर दी, 5 साथियों को लेकर फरार भी हो गए और इसमें एक जेडीयू के स्थानीय नेता का पुत्र भी शामिल है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या थी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था? हमारे जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही है, बिल्कुल राम भरोसे बालगृह चल रहे हैं बिहार के जो भी रिमांड होम्स हैं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और पूर्णिया में तो बालगृह के अंदर, रिमांड होम के अंदर कोई भी आसानी से जा सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पत्रकार हैं, उनका कहना है कि अक्सर जो रिमांड होम है उसके बच्चे बाहर घूमते देखे जाते हैं और 4 महीना पहले इस रिमांड होम के फादर को हटा दिया गया था इसी आरोप में कि वो बच्चों को बाहर पैसा लेकर घुमाने जाते हैं। तो जो इस रिमांड होम में बच्चे रहते हैं वो कोई ना कोई छोटे मोटे अपराध को अंजाम देकर आए हैं जाने अनजाने में और उनको सुधारने के लिए यहाँ रखा गया है। लेकिन यहाँ तो पैसे का खेल चल रहा है। रिमांड होम के जो फादर हैं उनको लेकर बाहर जाते हैं, पैसा लेकर घुमाते हैं, मौज मस्ती कराते हैं और अंदर में उनको नशा के लिए कफ सिरप भी पहुँचाते हैं और ज़रूरत पड़ी तो बंदूक भी पहुँच जाती है। तो बंदूक किस तरह से जेल के अंदर में पहुँच गई और किसने ट्रेनिंग दी इतने छोटे बच्चों को बंदूक चलाने की, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ऐसे ही सुरक्षा व्यवस्था रहेगी रिमांड होम की? क्योंकि बच्चे यहाँ पर रखे गए हैं सुधारने के लिए, वो तो बिगड़ रहे हैं, वो तो सातिर बदमाश बनकर निकल रहे हैं।
तो उनका भविष्य बिल्कुल दांव पर है। अगर यहाँ पर सातिर क्रिमिनल बच्चे बन रहे हैं तो उनको यहाँ रखने की ज़रूरत क्या है? उनको तो कायदे से जेल में रखना चाहिए, कुख्यात अपराधियों के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फिल्मी अंदाज में उन्होंने पूरे बाल गृह को, रिमांड होम को अपने कब्जे में लिया, शूट आउट को अंजाम दिया और वहाँ के गार्ड को कब्जे में ले लिया और 5 साथियों को लेकर भाग गए दिन दहाड़े, ये तो साबित करता है कि ये बिल्कुल सातिर बदमाश बन चुके हैं। तो ये बच्चे बदमाश बने, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन उन्हें बदमाश बना रहा है, सातिर बना रहा है? कौन उन्हें जेल के अंदर हथियार पहुंचा रहा है? कौन उन्हें नशे की लत धरा रहा है? मुझे लगता है कि ये जो नशे की लत है धराकर बाल कैदियों को, जेल प्रशासन के लोग मोटी कमाई कर रहे हैं, रिमांड होम के अधिकारी मोटी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़ी खेप कोरेक्स कफ सिरप का पहुंचना जेल के अंदर और बच्चों को नशे के रूप में उसका सेवन करना, ये बड़ा सवाल उठाता है हमारी व्यवस्था पर। आगे भी जो भी अपडेट्स होगा हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको लेटेस्ट खबरें मिलेंगी। नमस्कार।